जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, बड़े दिनों के बाद आज गुरु जी का सत्संग करने का मौका मिला है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मौका पहले नहीं मिला, मौका तो मिला, पर मैं ही नहीं कर पाई सत्संग, तो उसके लिए गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ। और आज गुरु जी ने फिर से मौका दिया है सत्संग करने का, और आज तो बस गुरु जी की कृपा का जितना भी बखान किया जाए उतना कम है। पहले 4:30 का टाइम आंटी से डिसाइड हुआ था कि सत्संग करने का, और गुरुजी ने इस टाइम कराना था, और आज सारा दिन गुरुजी ने अपने साथ रखा है। और बस जितना उनका शुक्राना करूँ ना उतना कम है। सुबह बस सत्संग हमारा खत्म हुआ, उसके बाद हम गुड़गांव में सत्संग था आंटी के यहाँ, और उन्होंने कहा था हमें कि भाई तुम लोग को साथ चलना है, क्योंकि वो मुझे ड्रीम में दिखाया था गुरुजी ने उनके लिए कि कोई बहुत खुली सी बड़ी सी जगह है, और वहां पे आंटी काफी सारे चोले इकट्ठे करके और रख रही हैं, और फिर जब वापस आती हैं तो गुरुजी के लिए येलो कलर का चोला यूं करके लेके आती हैं कि ये गुरुजी के आसन पे हम बिछाएंगे। और वो मैंने देखा तो मैंने आंटी को बताया कि आंटी ऐसे मैंने देखा था, गुरुजी ने मुझे दिखाया था सपने में। तो आंटी ने कहा ठीक है। पहले उन्होंने अपने घर में किया सत्संग, तो जब उन्होंने पूरा फिर मेरे को कहते हैं कि दोबारा से सुनाओ। मैंने जब दोबारा से सुनाया उनको, तो उन्होंने कहा कि अच्छा खुली जगह का है, तो वहां के लिए तो हम पहले भी सोच रहे थे कि वहां कब सत्संग करें, क्योंकि काफी हमारा मन था कि इस टाइम वो खाली है जगह, तो वहां हम सत्संग करें, और काफी ओपन में खुले में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बस हम अपनी फैमिली जाएंगे और आप चलना, और हम वहां पे सत्संग करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ टाइम डिसाइड हो गया था, उसके बाद उनका फोन आया कि सत्संग है और आपको चलना है। अब मैं उनको भी मना नहीं कर पाई, और आंटी को फिर मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरा 8:30 का कर दीजिए प्लीज। तो आंटी ने ये रिक्वेस्ट मेरी मानी, और मैं आपको बता नहीं सकती वहां जाके जो गुरुजी की प्रेजेंस थी। मैं मतलब बिल्कुल वैसे तो सबको पता ही है कि गुरुजी कैसे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे, मतलब गेट से अंदर घुसते ही इतनी ज्यादा गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी, इतनी ज्यादा, जो हम गुरुजी जब एम्पायर एस्टेट में अपने रूम से निकल के आते थे और अपने आसन पे बैठते थे, उस टाइम पूरा वो हॉल जो था उनकी फ्रेग्रेंस से भर जाता था, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस होती थी। वही फ्रेग्रेंस वहां पे जैसे ही हमने गेट से अंदर एंटर किया, पूरी ओपन जितनी खाली जगह थी सारे में वो फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा। गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, और बस टाइम हो चला था, सत्संग शुरू हो गया। और उसके बाद सत्संग के बाद एक्चुअली आंटी का वो हॉस्टल की तरह उन्होंने वो उसे बनाया हुआ है, तो 3 मंजिल का है। तो शी सेड कि अब ऊपर जाके भी चलो देख के आओ सारा, अभी इस टाइम तो खाली है, तो हम लोग सब ऊपर जाके देख सकते हैं। आंटी तो नीचे रही, उनकी बेटियों के साथ मैं ऊपर गई, लेकिन उससे पहले उनकी छोटी बेटी ने कहा कि आंटी पहले हम ना थोड़ा इधर बाहर आपको लेके चलते हैं, बाहर देखिए यहाँ कैसा है, उसके बाद फिर ऊपर चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा गुरुजी चलिए, तो अभी हमने आपसे आज्ञा तो ली नहीं है, चलिए फिर हम लोग बाहर चलते हैं, फिर उसके बाद ऊपर चलेंगे। और संगत जी, बाहर हम लोग गए हैं, जो रोड के आसपास जो बने हुए थे वहां पे फ्लैट्स या कोठियां जो भी, तो वहां पे भी रास्ते में गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, कि मतलब गुरुजी ने बताया कि हाँ मैं तुम लोग के साथ चल रहा हूं। उसके बाद हम लोग वापस आए वहां, और उसके बाद ऊपर देखने के लिए उनके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर सारा हमने सारे रूम्स देखे। और संगत जी,
सीढ़ियों में चढ़ते टाइम भी गुरुजी की खुशबू आ रही थी, सीढ़ियों से उतरते टाइम भी गुरुजी की खुशबू आ रही थी। पूरी बिल्डिंग को उन्होंने ऐसा ब्लेस किया है आज कि बस ये उनकी कृपा है। और ये उन्होंने वहां बुलाया था और यहाँ का, और वहां से जैसे ही वापस आए हमारा शाम वाला सत्संग का टाइम हो गया था और मुझे पता था कि वो हो ही जाएगा, इसलिए मैंने आंटी से 8:30 का फिर कहा था कि फिर अपने सत्संग के बाद फिर हम सत्संग कर पाएंगे। सो बहुत प्रेजेंस थी वहां पे। और एक बात और, आज मतलब इतने दिनों के बाद मौसम भी काफी चेंज हो गया, बारिश हुई, थोड़ी ठंड सी थी, और क्योंकि वो नीचे ओपन थी जगह तो वहां खूब ठंडी हवा आ रही थी। अब गुरुजी का ये देखिए कितना ध्यान रखते हैं, इतने केयरिंग हैं गुरुजी कि बस वैसे सब जानते हैं लेकिन वो ऐसे बताते हैं कि मैं कितना तुम सबकी केयर करता हूं। उन्होंने मेरे बेटे से कहा कि चाय बनाने वास्ते क्या, पहले हम लोग चाय प्रसाद हो चुका था और उसके बाद बैठ के शब्द सुन रहे थे, सब शब्द सुन रहे थे। हाँ, ठंड लग रही थी, बच्चों को ज्यादा ठंड लगी, आंटी ने अंदर से कंबल लाके दे दिया, उनको कंबल दे दिया। और गुरुजी उसको कहते हैं मेरे बेटे को कि चाय बनाने वास्ते क्या है, तो ये उनसे कहता है गुरुजी मैं नहीं कहता, पता नहीं होर दूध है कि नहीं। तो गुरुजी ने फिर से कहा जा जा क्या चाय बनाने वास्ते क्या। फिर इसने कहा कि अब गुरुजी आप कह रहे हो तो मैं कह देता हूं, पर मुझे नहीं पता अभी और दूध है कि नहीं है, क्योंकि वो तो घर से सारा सामान लेके गए थे, वहां तो नहीं था कुछ। सो इसने उनकी बेटी को बोला और उन्होंने चाय फिर से बनाई और सबको पिलाई। तो गुरुजी ने देखा सबको कितनी ठंड लग रही है, तो कैसे उन्होंने कह के दोबारा चाय बनवाई। तो गुरुजी का मतलब ये देखिए ना कि हर पल अपनी हर संगत का कितना ख्याल रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। और ये जो येलो चोला उन्होंने दिखाया था, ये तो उनका सत्संग हुआ। इस येलो चोले का एक और सत्संग भी है, वो हमारे घर में ही सत्संग हो रहा था। तो पहले भी मैंने बताया कि नीचे ऊपर दोनों जगह गुरुजी का आसन है और गुरुजी कभी ऊपर सत्संग करवाते हैं, कभी नीचे करवाते हैं। तो अब सर्दियों में क्या हुआ, काफी ठंड पड़ रही थी तो ज्यादातर सत्संग नीचे ही हो रहे थे। तो गुरुजी ने मेरे को नीचे सत्संग हो रहा था, उसमें उन्होंने ये दिखाया कि गुरुजी वही येलो चोला पहना हुआ है उन्होंने, और वो अपने आसन से उठ के और बाहर निकले, सीढ़ियां चढ़ के और ऊपर आ गए। तो मेरे को फिर बाद में उसका यही समझ में आया कि गुरुजी कह रहे हैं हम थल्ले ही करते रहते हो सत्संग, ऊपर भी करया करो, मैं ऊपर जा रहा। उसके बाद हमने वो लोहड़ी आ गई और हमने लोहड़ी पे ऊपर सत्संग किया और बहुत अच्छा रहा। ऊपर लोहड़ी मनाई भी गुरुजी के साथ, बहुत ही अच्छा रहा। उसके बाद एक दिन एक अंकल का फोन आया और उन्होंने बोला आंटी क्या आपके यहाँ अभी भी सत्संग होते हैं? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल होते हैं, रोज होता है। तो क्या आंटी मैं आ सकता हूं? तो मैंने कहा हाँ जरूर आओ। तो शाम को कितने बजे होता है उन्होंने पूछा, मैंने बताया और वो शाम को अंकल आए। उन्होंने बताया, कहते हैं आज सुबह से मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं गुरुजी के पास जाऊं। तो कहते हैं सबसे पहले आंटी आपका नाम मेरे मन में आया और झिझक भी मुझे हो रही थी कि मैं आपसे कैसे पूछूं, क्योंकि आजकल तो सब अपने अपने घर में कर रहे हैं, आप लोग भी अपने घर में करते हो, तो मैं कैसे पूछूं कि मैं आ सकता हूं कि नहीं। कह रहे हैं ये करते करते मुझे शाम हो गई और देखिए आपसे मैं शाम को, उनका पता नहीं 4 बजे के आसपास फोन आया था, एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने कहते हैं कि फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं पूछ ही लेता हूँ, और मैंने पूछा और आपने कहा कि हाँ जरूर आओ। तो इस तरह वो आए सत्संग में, और जब सत्संग खत्म हो गया तब उन्होंने बताया, कहते हैं कि आज मुझे गुरुजी के येलो चोले में दर्शन हुए। तो देखिए दरबार में येलो चोले में फिर से गुरुजी के दर्शन उन अंकल को भी हुए। तो
ये गुरुजी जानते हैं कि वो कौन सा चोला किस दिन पहन के आते हैं और उससे क्या ब्लेसिंग्स देते हैं वो सबको। और जिसको भी जो भी संगत आती है, जिसको उन्होंने बुलाना होता है वही आ पाता है, और जिसको नहीं बुलाना होता किसी ना किसी कारणवश उसका आना रह जाता है। तो ऐसे ही एक दिन एक आंटी का फोन आया कि आंटी क्या उनका फोन आया तो मैंने कहा अरे आपका तो बड़े अच्छे दिन फोन आया। हालांकि संगत जी सत्संग तो रोज होता है, बट वो भी गुरुजी ने एक बार दिखाया था। मैंने सोचा कि रोज होता है तो फिर मंथली सत्संग अलग से तो नहीं होगा ना, तो गुरुजी ने वो भी दिखाया कि मंथली सत्संग हो रहा है। तो उसके बाद से हम रोज सत्संग में भी एक दिन को मंथली सत्संग के रूप में करते हैं। तो उस दिन उन आंटी का फोन आया कि आंटी जैसे ही उन्होंने कहा कि आंटी जय गुरु जी, तो मैंने कहा जय गुरु जी आंटी, और बड़े अच्छे दिन आपने फोन किया, आज तो हमारा मंथली सत्संग है तो लगता है गुरु जी आपको बुलाना चाह रहे हैं। एंड शी सेड कि आंटी मैंने तो फोन ही इसलिए किया था कि हम लोग आज आपके यहाँ आ जाए। तो मैंने कहा हाँ जरूर आइए, और मैं तो खुद ही आपको कह रही हूँ आइए। तो वो कहने लगी कि आके फिर मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी। और वो लोग आए, आंटी आई, उनकी बेटियां आई, और उसके बाद सत्संग हुआ। सत्संग के बाद उन्होंने बताया कि आंटी हम तो कल आने वाले थे, लेकिन मम्मी कल वापस टाइम से नहीं आ पाई, तो इसलिए कल हमने आपसे पूछा भी नहीं सत्संग के लिए कि हम आ जाएं। लेकिन रात को गुरुजी का ड्रीम आया और उन्होंने मुझे ड्रीम में आप लोगों के लिए कुछ दिखाया, और वो मैं आप लोगों से शेयर भी करना चाहती हूँ। तो मेरे बेटे के लिए उन्होंने कुछ दिखाया था और आंटी ने वो पूरा शेयर किया। तो उससे भी ये समझ में आई कि क्यों वो लोग कल नहीं आ पाए। वो उनको भी समझ में आई कि इसलिए गुरुजी ने शायद हमें उस दिन नहीं आने दिया, क्योंकि उन्होंने ये मैसेज भी भिजवाना था। तो इस तरह से ये सब कब गुरुजी का बुलावा होता है और कब नहीं होता है, और किस संगत का होता है, किस समय होता है, ये सब गुरुजी डिसाइड करते हैं। हम लोग कुछ नहीं है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। ये जो सत्संग रोज गुरुजी करवाते हैं, ये वही करवाते क्या, वो करते भी वही है। हम बिल्कुल कुछ नहीं करते। सत्संग के लिए लंगर भी कई बार बताते हैं, आसन का भी दिखाते हैं। अब ये वाला आसन का भी बेटे को दिखाया था पर्पल, तो इस बार पर्पल आसन पे बिछाया है, और ये भी गुरुजी का दिखाया हुआ ही है। और वो जिन अंकल का मैंने बताया था, जो अंकल आए थे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ महीने पहले एक बार सपने में देखा था कि हमारे घर में सत्संग हो रहा है और पिंक कलर का आसन है। तो कहते हैं कि लेकिन मैं आपको बताना समझ नहीं आ रहा था, मैं आपको बताऊं या ना बताऊं, कि पता नहीं आप क्या सोचोगे कि भाई ये पिंक कलर की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं इसलिए झिझक में मैंने आपको नहीं बताया। और कह रहे हैं कि उसके बाद आंटी एक बार आपका सत्संग सुना तो देखा पीछे पिंक दरबार लगा हुआ था। तो गुरुजी ने जब वो पिंक दरबार लगवाया था तो उसी टाइम उन अंकल को सपने में वो पिंक दरबार दिखा दिया था, जबकि उन अंकल को बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पे पिंक दरबार, पिंक आसन लगा हुआ है। तो ये मतलब ये भी हम लोग नहीं कह सकते कि हम कौन से कलर का आसन लगा रहे हैं, गुरुजी कौन से कलर के कपड़े पहन के आ रहे हैं, वो सब गुरुजी डिसाइड करते हैं। और वो हर पल हम सबके साथ रहते हैं। अब एक बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी का अब मैं करूंगी। वो भजन भी है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुजी मेरा नाम हो रहा है। तो मेरे देवर का बेटा अंकुर है, वो कनाडा में है, और
लॉकडाउन में ना वो लोग आ सकते हैं ना यहाँ से कोई जा सकता है। इनका भी मन बहुत है जाने का, लेकिन अभी जाने का कोई वो है नहीं कि भाई ये लोग जा सकें या वो आ सकें। और वो खूब अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, और अभी रिसेंटली उसने अपना नया घर भी खरीदा है, और सब गुरुजी की कृपा से उसका सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। और ये अब फेब आई है ना, पिछली फेब में उसकी शादी हुई थी 19 में, और इस मतलब 1 साल के अंदर गुरुजी ने बहुत कृपा करी है उसके ऊपर। और इस टाइम वो पूरी तरह से संतुष्ट है अपनी जॉब से। अचानक से उसको ऑफर आया किसी और कंपनी से, और ये आज की ही बात है। ये मैं अभी सत्संग करने से पहले ही अभी फोन आया था देवर का, और उसने मुझे बताया कि आज की ही बात है कि अंकुर ने फोन करके बताया है कि ऐसे ऐसे कंपनी से, एक और कंपनी से बहुत ही अच्छा ऑफर आया, और उन्होंने कहा कि भाई तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, हमें तुम्हारा काम काफी पसंद आया है। इधर उधर से पता लग जाता और कंपनीज को भी कि कौन कैसा काम करता है। तो इसने कहा कि नहीं, वो जगह तो मुझे दूर पड़ेगी, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। तो उन्होंने कहा नहीं, सॉरी की तो कोई बात नहीं है, हम तुम्हें अपना फ्लैट अपार्टमेंट रहने के लिए भी देंगे, तो तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी, तुम्हें यहीं आसपास हम अपार्टमेंट दे देंगे। तो उस पे भी वो क्या जवाब देता है कि मैंने तो अभी अपना घर खरीदा है, मेरा घर भी बहुत सुंदर है और मैं उसी में रहना चाहता हूं, मैं वो घर छोड़ के नहीं आना चाहता। वंस अगेन वेरी सॉरी, मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। तो देखिए गुरुजी की कितनी कृपा कि वो कहते हैं कि अच्छा देखिए, आप ऑफर तो हमारा मत ठुकराइए, आप 1 साल के लिए आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, आप वहीं रहिए, आप अपने घर में रहना चाहते हैं आप वहीं रहिए, और वो 1 साल आप काम कर लेंगे। उसके बाद, अब मुझे एग्जैक्ट पोस्ट नहीं याद आ रही, बताई भी थी उसने कि चीफ एडवाइजर या क्या, सॉरी गुरुजी मुझे याद नहीं आ रहा, कि फिर उसके बाद हम आपको वो बना देंगे, मतलब कंपनी का काफी बड़ी पोजीशन उन्होंने बोली। तो इस पे उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया कि अब तो मैं घर से काम कर सकता हूं, और अभी उसने ज्वाइन करना है। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। वही मेरा देवर कह रहा था कि आप कह रहे थे ना कि तुम लोग क्यों चिंता करते हो, गुरुजी हैं, वही सब करते हैं, उसका भी वही करेंगे। तो सचमुच गुरुजी का बहुत बहुत मतलब हर संगत के साथ हर समय रहना। जब यहाँ था इंडिया में तो वो भी जाता था गुरुजी के पास, वो भी गुरुजी को बहुत मानता है। और गुरुजी तो एक बार गुरुजी के पास जो आ गया तो वो तो उनकी शरण में जो है उसका तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उनको सब पता है, और सब वही तय करते हैं। हर समय वो हमारे साथ रहते हैं, और ये नहीं कि इस समय वो हमारे साथ हैं, इससे पहले भी वो हमारे साथ थे, और इसके बाद भी वो हमारे साथ रहेंगे। और उसके लिए मैं एक अपना सत्संग सुनाना चाहूंगी कि 95 में मुझे कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, और उस समय गुरुजी के पास तो हम लोग 2004 में पहुंचे थे। मतलब ये हम कह रहे हैं कि हम 2004 में पहुंचे थे, बट गुरुजी हमेशा से हमारे साथ थे। ये हमें नहीं पता था, पर वो तो हमारे साथ थे, क्योंकि उस समय भी 3rd स्टेज थी मेरी कैंसर की, और उस समय भी मैं ठीक हो गई। जबकि मैंने बहुत केसेस देखे हैं जो 1st स्टेज में भी सरवाइव नहीं कर पाते। तो और खाली ठीक होने की बात नहीं है, ठीक होके जब घर आ गए तो उस समय में 3 जगह से मेरे पास कुछ लोग आए थे जिनके बारे में हम नहीं जानते कि वो कौन थे। पहले एक बार हरिद्वार से कोई आए और दे सेड कि हम हरिद्वार से आए हैं और आप हरिद्वार के लिए लंगर के लिए कुछ दीजिए, हम आपकी तरफ से वहां लंगर करेंगे।
एग्जैक्ट मुझे वर्डिंग्स याद नहीं है क्योंकि 95 की बात है, तो मुझसे कोई गलती हो रही हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी। और मेरी सिस्टर इन लॉ छोटी, जो कि मेरी भाभी भी है, वो उस समय मेरे साथ ही थी, उसने बहुत सेवा की है मेरी। तो उसने मेरे को कहा कि भाई आप दे दो इन्हें, और जो भी आप देना चाहो दे दो। मैं अंदर गई, मैंने उनको जो भी देना चाहा दिया। तो उन्होंने मुझे 2 रुद्राक्ष दिए और कहा कि इन्हें आप अपने मंदिर में रख लीजिए और सब अच्छा होगा। और वो लोग चले गए। उसके बाद कुछ ही दिन बीते थे कि फिर से ऐसे ही डोरबेल बजी और फिर कोई आए और उन्होंने बोला कि हम शिरडी से आए हैं, शिरडी के साईं बाबा के मंदिर से आए हैं, और आप हमें, उन्होंने सूखा मांगा था कि सूखा आटा चावल वगैरह जो भी आप दान करना चाहें आप कर दीजिए, हम वहां जाके और फिर ये बना के वहां पे आपकी तरफ से प्रसाद चढ़ाएंगे। तो जो उन्होंने कहा हमने वो भी किया। और उसके कुछ दिन के बाद चर्च के एक पादरी आए और पूरे वाइट कपड़े पहने होते हैं चर्च के पादरी ने, जैसे वही पूरी अपनी उसी यूनिफॉर्म में थे। एंड उन्होंने आके कहा कि मिसेस शर्मा, हमें पता लगा है कि ऐसे ऐसे आपको कैंसर का ऑपरेशन हुआ है आपका, तो मैं आपके लिए प्रे करने आया हूँ। तो हमने कहा ठीक है, आप बैठिए, चाय पीजिए। कहते नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं बस आपके लिए प्रे करने आया हूँ। और वो बैठे भी नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि आप बैठ जाइए। उन्होंने मुझे सोफे पे बिठाया और उन्होंने प्रे किया खड़े होके। जो भी वो लोग प्रे करते हैं मुझे नहीं पता, पर उन्होंने खड़े होके प्रे किया और फिर कहा कि मैंने आपके लिए प्रे किया है और आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक रहोगे। और फिर वो भी चले गए। तो संगत जी, उससे पहले या उससे बाद आज तक कोई नहीं आया। उसी पीरियड में कैसे आए और वो सब कौन थे? तो अब तो हमें समझ आती है, तब तो नहीं समझ आ रही थी मुझे, बल्कि अड़ोस पड़ोस से थोड़ी डांट भी पड़ी कि तुम ऐसे कैसे किसी को भी एंटरटेन कर लेती हो, कहाँ से आए वो लोग, क्या गेट वालों को नहीं पता लगा, तुम लोगों ने कैसे उनको एंटरटेन किया। तो बस ये अब हमें पता है कि वो कौन थे, गुरुजी के भेजे हुए थे या गुरुजी खुद थे। तो ये गुरुजी हमेशा हमेशा अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं। हमें तो नहीं पता कि हम उनके साथ कब से हैं, पर उन्हें तो पता है ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है और जन्मों जन्मों तक रहेगा। बस यही गुरुजी से प्रार्थना है कि वो अपने चरणों में स्थान दिए रखें और हमेशा हमेशा अपने चरणों में रखें, और बस दम भी उन्हीं चरणों में निकले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद, शुक्राना बहुत बहुत। और संगत जी, आपका भी बहुत शुक्राना जिन्होंने बैठ के सत्संग सुना, क्योंकि सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो गुरुजी हम सबका कल्याण करते हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू।